पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फ़ैसला और किया कि इंटरनेशनल राब्ता कमेटी एक बनाई थी, उसके अंदर चंद लोग शामिल थे। जुल्फ़ी बुखारी का नाम आया था, शहबाज गिल का नाम आया था, आतिफ़ खान का नाम आया था। अब उसमें जो है वो एक तब्दीली की गई है और सज्जाद बरकी साहब भी थे। कासम सूरी साहब को भी इंटरनेशनल राब्ता कमेटी में शामिल किया गया। अच्छा फ़ैसला है। कासम सूरी इमरान खान के उन वफादार लोगों में से है जिन्होंने उस वक्त वो खड़े हुए जब कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था, यानी सारे डरे हुए थे, सब कंप्रोमाइज़ हो गए थे। लोग कह रहे थे कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। मैंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़रा को बहुत परेशान देखा। चंद लोग थे जो उस वक्त भी इमरान खान के साथ डट कर खड़े थे। उनमें एक मुराद सईद था। उस दिन मैंने वहाँ पे शहबाज गिल को देखा। शहबाज गिल वो आखिरी आदमी था जो मुझे उस वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मिला था और इमरान खान साहब उस वक्त चले गए थे। और मुराद सईद को मैंने देखा, उसके बारे में मैंने सुना भी। वो बहुत फ़िक्रमंद था इमरान खान के बारे में और इस सारे सिनेरियो के बारे में। कुछ मुद्रा जो हैं वो मुझे ऐसे मोड में नज़र आ रहे थे जैसे वो कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कहते थे यही होना है इसका अंजाम, यानी वो पहले ही हारे हुए थे। तो उस दिन कासिम सूरी वो आदमी था जिसने जाकर कहा खान साहब मैं कहता हूँ, यानी ये कासिम सूरी वो आदमी था जिसने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर पहले वो रूलिंग दे दी थी। तो कासिम सूरी को बना दिया। इमरान खान साहब के अच्छे साथियों में से है, तो इमरान खान साहब या उनकी पार्टी उम्मीद कर सकती है कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। नाज़रीन, एक 9 मई के हवाले से भी मामला क्योंकि चल रहे हैं और स्पेशली जो फ़ौजी अदालतों में मुकदमात हुए उस हवाले से, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है मेरे पास जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब की और ये बड़ी अहम है। वो ये कहते हैं कि GHQ के ऊपर हमला हुआ, कामरा बेस के ऊपर हमला हुआ, मेहरान बेस के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 कोरियन तैयारे तबाह हुए। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? बड़ा अहम उन्होंने सवाल उठाया। यानी आम सिविलियन को उठा के आप फौजी अदालतों में सजाएं दे रहे हैं। जब GHQ पे हमला हुआ, और मुझे याद है वो हमला कैसे हुआ था। वो लोग ना फ़ौज की यूनिफॉर्म पहन के आए थे और एक अजीब तरीके से वो अंदर GHQ में दाखिल हुए कि वो बैक फायर कर रहे थे। यानी उन्होंने ऐसा शो किया सिक्योरिटी को अंदर घुसने के लिए कि वो बाहर वाली सड़क की तरफ फायर कर रहे थे और बैक पीछे की तरफ आ रहे थे। तो सिक्योरिटी को लगा कि शायद ये हमारे कमांडोज हैं और बाहर से कोई हमला हुआ है जिनका ये जवाबी फायरिंग करते हुए पीछे की तरफ अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह बैक अंदर जाते हुए उन्हें किसी ने रोका नहीं और वो अंदर की तरफ जाते गए और इस तरह उन्होंने जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अटैक कर दिया GHQ के ऊपर। तो वो मामला तो नहीं चला मिलिट्री कोर्ट के अंदर, क्या ये उससे ज़्यादा संगीन है? कामरा बेस के ऊपर अटैक हुआ, मेहरान बेस के ऊपर अटैक हुआ। ये जो 2 पाकिस्तान के तैयारे तबाह हुए थे ना, ये सर्वेलेंस के लिए थे और ये ऐसे तैयारे थे जो पूरे रीजन के ऊपर नज़र रख सकते थे। BBM टेक्नोलॉजी से लेस ज़बरदस्त किस्म के कोरियन तैयारे थे, ये दोनों तबाह हो गए थे। तो अब जज साहब पूछ रहे हैं कि क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है कि आप इसको लेकर आ गए हैं इसमें फ़ौजी अदालत के अंदर। लेकिन अब उस दिन हुआ क्या 9 मई को, एक चीज़ तो हमें सबको याद रखनी पड़ेगी ना। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान था ना साबिक, इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल लीडर है। जो लोग इमरान खान को लीडर नहीं मानते वो ना माने, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि पाकिस्तान में आप आज वोटिंग करवा लें, आपने 8 फरवरी को करवाई, आप साल बाद करवा लें। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत इमरान खान है, सबसे मकबूल पाकिस्तान का सियासी लीडर है। अब इस लेवल के लीडर को आप गिरबान से पकड़ेंगे तो रिएक्शन तो आएगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक फ़ौजी ऑफिसर या कोई एक रेंजर्स का जवान जो है, जो तनख्वाह लेता है आवाम के टैक्स के पैसों से, वो गिरबान में हाथ डाल दे साबिक वज़ीर-ए-आज़म के। और जब वो गिरबान से पकड़ के उसको लेकर जा रहा था, यानी आपने गिरफ्तार कर लिया, आप चारों तरफ खड़े हैं, इमरान खान साहब से आप कहें जी चलते जाएं, गाड़ी में आपने बैठना है, ये आप कमर पे हाथ रख लें जैसे आप पकड़ते हैं, आप हथकड़ी लगा सकते हैं। लेकिन गिरबान पकड़ने का मतलब ये है कि तजलील की जा रही है। मैं ये सिक्योरिटी फोर्सेस को अच्छी तरह जानता हूँ, मुझे पता है कि गिरबान में हाथ डालने का जब तक ऑर्डर ना हो ये गिरबान में हाथ नहीं डालते, क्योंकि इन्हें इस बात का आइडिया है। ये ज़्यादा से ज़्यादा कमर से पकड़ते हैं आदमी को, उसकी बेल्ट से या कमर से पकड़ते हैं और ये ले जाते हैं, ले जाके उसको गाड़ी में डाल देते हैं। गिरबान उसी का पकड़ा जाता है जिसकी तजलील कर दी हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, मालिक इज़्ज़त का, वही इज़्ज़त देता है। तो उसने इमरान खान को मज़ीद इज़्ज़त दी गिरबान में हाथ डालने के बावजूद। अब आपको याद होगा एक वीडियो या तस्वीर, अगर आपको मैं दिखा सकूँ अभी, तो इफ्तिखार चौधरी साहब के सर के बालों से पकड़ा गया था। एक तस्वीर बनी थी सिर्फ। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, तो उनके सर के बालों से पकड़ा गया था। उस एक तस्वीर ने पूरे पाकिस्तान में भौचाल पैदा कर दिया था। वकला की पूरी एक तहरीक जन्म ले चुकी थी।
हर जगह पे यही एक तस्वीर नज़र आती थी। और फिर हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब वकला की इस तहरीक के नतीजे में घुटनों पर आ गए थे, तो वो तो एक डिक्टेटर था। तो यहाँ पे भी एक तस्वीर, एक वीडियो आई कि जहाँ इमरान खान का गिरबान पकड़ा गया, और ये वीडियो जानबूझकर बनवाई गई थी। जानबूझकर बनवा कर इस वीडियो को पेस्ट करवाया गया ताकि इमरान खान की तजलील की जाए कि देखो अवाम इसके साथ खड़ी है। काफ़ी दिनों से इसको गिरफ्तार नहीं होने दे रहे थे, कई मौक़ों पे इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, लेकिन देखो बिल आखिर हम इसको गिरबान से पकड़ के घसीट कर लेकर जा रहे हैं। तो उसका रिएक्शन तो आना था। बदकिस्मती से जो रिएक्शन आया उसके बाद अब जो फ़ौजी अदालतों वाला मामला है ये पाकिस्तानियों के गले पड़ा हुआ है। देखिए, अगर पाबंदी लगेगी तो नुकसान तो पाकिस्तान का होगा, ना गिरबान से पकड़ने वालों का नुकसान होगा, ना फ़ौजी अदालतों का शौक पूरा करने वालों को नुकसान होगा, ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, ना पाकिस्तान की हुकूमत का, किसी का नुकसान नहीं होगा। ये लोग तो जाके अपने जजीरों में चले जाएंगे, अपने अपने घरों में चले जाएंगे, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे, अपने अपने मुल्कों में चले जाएंगे। लेकिन मामला यह है कि नुकसान तो एक आम पाकिस्तानी का होगा, उस ताजर का होगा जो बेचारा काम कर रहा है, उस मजदूर का होगा जो बेचारा दिन रात मेहनत कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर इन बुरे हालात के अंदर भी काम करने की कोशिश कर रहा है। तो होश के नाखून लेने चाहिए। बदला उतना ही अच्छा लगता है जितना को मुनासिब हो, एक लेवल से आगे नहीं जाना चाहिए, और पाकिस्तान में तो तमाम लेवल क्रॉस कर लिए गए हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर है मेरे पास मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से, लेकिन पहले मैं आपको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जज साहब कह रहे हैं जी कि लापता अफराद के केसेस में तमाम पेशरफ्त को उन्होंने यूज़लेस करार दे दिया। मेरी अदालत में जितनी फैमिलीज़ बैठी हैं मैंने इनको जवाब देना है। रियासत लोगों को बाजियाब करवाने में नाकाम रही है। हम जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर खड़े हैं। ये केस तब ख़त्म होगा जब तमाम बंदे बाजियाब हो जाएंगे। ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का केस है। ये मुल्क के लिए बदनामी का बायस बनते हैं। यानी अब कौन से दौर में हम जी रहे हैं? बंदा उठाया लापता कर दिया, ये कौन सा दौर है? कौन सी सदी चल रही है? दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है? इंसानी हकूक़ के ऊपर लोग जो है वो आवाज़ें उठा रहे हैं पूरी दुनिया में। दुनिया को हकूक़ मिल रहे हैं, लोग आज़ाद कर रहे हैं अपने आप को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे चली गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक से एक लोग नई से नई मिसालें कायम कर रहे हैं। मुल्कों के बीच में जदीद बनने का, आगे बढ़ने का एक कंपटीशन चल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं? इसको उठाओ गायब कर दो, ये दुनिया में है ही नहीं। अब आप अंदाज़ा करें कि एक बंदे को उठा के ऐसे गायब करते हैं जैसे वो दुनिया में है ही नहीं। ना उसके घर वालों को पता, ना रिश्तेदारों को पता, कोई उसको ढूंढता भी रहे पता ही नहीं चलता। और वो जो बंदा अंदर बंद किया होता है उसको भी नहीं पता होता कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, वो भी घुप अंधेरे में होता है। यानी इस जदीद दौर में 1000 साल, 100 साल पुरानी, 500 साल पुरानी सजाएं अब दी जा रही हैं पाकिस्तान में। हम किस दौर में जी रहे हैं? ये जुल्म लगातार किया जा रहा है। मोहसिन अख्तर कियानी साहब को इसीलिए तो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने से रोकना है, और रोकने का जो सबसे बेहतरीन तरीका ये इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? ये जनाब लाहौर से एक जज को लेकर जा रहे हैं कि हम दूसरी अदालत से जज को लाएंगे, उसको लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिठाएंगे, उसको बनाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मौजूदा चीफ जस्टिस है उनको पहुंचाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये कार्रवाई प्लान की गई है अब तक। इसीलिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब अच्छे नहीं लगते ना कि वो लापता अफराद की बात करते हैं, इसीलिए अच्छे नहीं लगते ना कि वो नाइंसाफियों के खिलाफ बोलते हैं, इसीलिए अच्छे नहीं लगते ना कि उनके ऑर्डर जो है वो इंसाफ और कानून के मुताबिक होते हैं। यानी जिस तरह सबका गला घोंटा हुआ है पाकिस्तान में, ऐसे ही अदलिया का गला घोंटने की भी पूरी तैयारी है।